स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आप सभी जानते हैं कि मऊ में कुछ खास दिखाने के लिए मारीना संदेश को जाना जाता है और हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रयास रहता है कि अत्यधिक हमारे दर्शकों का और हमारे जनपदवासियों सहित सभी का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो इसी क्रम में जिस दिन जैसे आज इनकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, इनके से तात्पर्य है डॉक्टर वीर सिंह मेमोरियल आई हॉस्पिटल है ये, जहां पर डॉक्टर क्षितिज आदित्य जी यहाँ पर आई सर्जन हैं और इनके द्वारा मऊ में विगत वर्षों काफी सेवा की गई है। सेवा भाव से काफी कम दाम में काफी बड़ा इलाज किया गया है, जिसमें से एक मेरा भांजा भी है जो कि नेपाल तक होकर के चला आया, जिसकी उम्र कितनी रही होगी जो आया था, तो लगभग 5-6 साल करीब थी। तमाम डॉक्टरों ने इस चीज को बता दिया था कि उसका ऑपरेशन ही एक इलाज है, उसके अलावा दूसरा नहीं। आई साइड काफी वीक हो चुकी थी, आंख में इन्फेक्शन डॉक्टर लोग पता, लेकिन डॉक्टर साहब ने देखा और देखने के बाद जौनपुर से आया तो बच्चा इलाज कराने के लिए, सिस्टर का घर जौनपुर है, वहां से बच्चा आया और डॉक्टर साहब ने एक ड्रॉप दिया और बताया कि जो है इसमें एक ड्रॉप आप डालते रहिए और एक चश्मा लगेगा टेम्परेरी, चश्मा तो परमानेंट लगना है लेकिन टेम्परेरी एक चश्मा लगेगा, बाद में नंबर बदल जाएगा इसका, लेकिन इस बच्चे का कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, आंख सिर्फ दवा से हम सही कर देंगे। ये डॉक्टर साहब की काफी बड़ी उपलब्धि है कि उस बच्चे की आंख की रोशनी को बरकरार रखा डॉक्टर साहब ने। ये अपना हम आपसे निजी जो हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है उसको हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक का एक बार पता हम फिर से आपको बता देते हैं, डॉक्टर वीर सिंह मेमोरियल आई हॉस्पिटल जो डॉक्टर नल्ली सिंह के बगल में नरई बांध पर मौजूद है, डॉक्टर पीएल गुप्ता वाली गली में। आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को साफ साफ मिल जाएगा और यहाँ के जो मरीज हैं उनसे भी आपको संतुष्ट फीडबैक जो मिला है वो भी हम आपको आगे डिस्प्ले पर दिखाएंगे और फिर हम आपको आगे डॉक्टर साहब से बातचीत का वीडियो दिखाते हैं। आज हमारे हॉस्पिटल का पहली वर्षगांठ थी स्थापना की 22 अगस्त को। पिछले साल हमने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने मोतियाबिंद के साथ साथ पर्दे की जितनी बीमारियाँ होती हैं उनकी मेडिकल और सर्जिकल जो जिस तरीके की बीमारी हो उसका हमने इस रीजन में पहली बार सुविधाएं देना शुरू किया था। आज क्या खास था? आज हमने दो नई मशीनों का यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। इसमें से एक मशीन में जो आँख के सामने की पुतली होती है कॉर्निया, उसकी पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग के लिए एक टोपोग्राफी जांच को बोलते हैं, उसके लिए मशीन लगाई है। और एक स्टेरिलाइजेशन के लिए एक नई मशीन है जिसको ETO बोलते हैं, उसका भी इंस्टॉलेशन किया है, जिसका अनावरण माननीय तैयपालकी जी चेयरमैन हम उन्होंने किया। अच्छा, कोई ऐसी अभी नई मशीन और भी बची हुई है जो आपके पास ना हो? नहीं, अभी तक तो हमारे पास जितनी भी आंखों की ज़रूरी इलाज के लिए ज़रूरी मशीन है वो सारी है। बाकी कॉस्मेटिक करेक्शन के लिए जो लैसिक वगैरह के लिए होती हैं वो मशीनें भी, जो मशीनें आपके पास मौजूद हैं वर्तमान समय में, वो आसपास में और कहाँ पर है? आसपास में आपको वो मशीनों के लिए या तो बनारस या तो लखनऊ जाना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य था, ऋषिश राय जी हैं बड़े गांव के और एक डॉक्टर भारद्वाज जी हैं, उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप चलिए, नए नए डॉक्टर साहब आए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, अच्छी जानकारी है। उन लोगों के कहने पर मैं यहाँ आया क्योंकि पहले तो मैं बहुत निराश था, लेकिन डॉक्टर साहब जब मेरी आँख देखे और आपने भरोसा दिलाया कि आपकी आँख ठीक हो जाएगी, आपने 10 दिन की दवा दिया, 10 दिन की दवा खाने के बाद मैं आया जिस डेट पे आप बुलाए, ऑपरेशन हुआ और मैं बहुत अच्छा, क्योंकि दिन ढलने के बाद जैसे लाइट जल जाती थी मैं देख नहीं पाता, आज बाइक चला रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए दूसरे भगवान डॉक्टर क्षितिज आदित्य जी इधर। ये बच्चे की बाईं आंख में पहले चोट लगने के कारण पुतली सामने की फट गई थी और लेंस पूरा बाहर आ गया था। इमरजेंसी में ये मैं था नहीं शहर में, ये आए यहाँ पे तो मेरे स्टाफ ने देखकर बताया था और फिर इनका इमरजेंसी में फिर मैंने जैसे मैं वापस आया शहर में, वो ऑपरेशन हुआ, पुतली की सिलाई हुई और फिर जब थोड़े दिनों के बाद एक बार जब जो भी लेंस वगैरह जो भी बाहर आ गया था सबको साफ़ किया गया, फिर एक बार स्टेबल हो गई इसकी आँख। फिर उसके 3 महीने के बाद जो टाँके लगे थे, टाँके काटे गए और आँख के अंदर दूसरा लेंस लगाया गया। तब ये बच्चा ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा अच्छा देख सकता है। मेरी बाईं आँख से दिख नहीं रहा था बिल्कुल। मैं बनारस में जो कि बोला जाता है कि मतलब पूर्वांचल का RK नेत्रालय एक बहुत बड़ा अस्पताल, मैं वहाँ गया, वहाँ मेरा इलाज चला 4-5 महीने चला।
उसके बाद फिर लास्ट टाइम पे डॉक्टर साहब ने मैं दिखाने पर गया कि मेरी रोशनी बाईं आँख की कम हो गई है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम तुरंत ऑपरेशन कराओ। और उनका जो कहने का भाव था, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना पैसा जमा कराओ, ये कराओ, वो कराओ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा निराश हो गया कि मेरी बाईं आँख इतने दिन दिखाने के बाद भी नहीं हो रही है। फिर मुझे यहीं पर डॉक्टर साहब के विषय में बताया गया और मैं डॉक्टर साहब के पास आया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बातों से संतुष्ट हुआ। सबसे बड़ी चीज़ जो कि सबसे बड़ी चीज़ रहेगी, और बातों से संतुष्ट हुआ है। तो ब्रांडेड आपको तो ब्रांडेड ही आप पहनते हैं, आपकी क्या है? उधर वाला नहीं, हमारी मशीन। हाँ, बहुत ही रिलैक्स हो के आराम। सर्जन जो है जब रिलैक्स रहता है तो समझिए अच्छी सर्जरी होती है। डॉक्टर वी सिंह मेमोरियल आई हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह था, जहाँ पर ये अस्पताल मऊ में एक आधुनिक मशीनों द्वारा खुला है। और डॉक्टर जो है, जो मद्रास, हैदराबाद या लखनऊ और दूसरे शहरों को जाते थे, अब वो सारी सुविधाएं यहीं मिलेंगी। और मेडिकल लाइन की बातें हो तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, मगर जैसे डॉक्टर चैन साहब ने बताया, चैन सिंह ने, कि अब जो बाहर जाते थे अब वो यहीं पे सारा काम हो जाएगा। और डॉक्टर उस्मानी साहब हैं, डॉक्टर सुरेंद्र साहब, डॉक्टर संजय सिंह, इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये सुविधा होने से काफ़ी लाभ मिलेगा मरीजों को, पैसे की बचत होगी, टाइम की बचत होगी और सही इलाज हो पाएगा। तो हमारे लिए मऊ शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और शहर में दूर दूर से आएंगे लोग, यहाँ पे लाभान्वित होंगे, तो हमारे मऊ शहर का भी नाम होगा और लोग लाभान्वित भी होंगे। अच्छा, मऊ में आपने बहुत सारा हॉस्पिटल देखा होगा, इतना आधुनिक कोई और हॉस्पिटल देखा मैं है? आँख में तो मैं नहीं समझता था। मैं तो डॉक्टर साहब से कहा कि मैं आँख का यही समझता था कि एक टेबल होता है, एक मेज होता है, डॉक्टर होता है। तो यहाँ तो पूरा सेटअप अस्पताल का बना रखा है। आज वी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर डॉक्टर क्षितिज आदित्य के यहाँ पे रेटिना के कुछ आधुनिक युक्त मशीनें और तमाम जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन हुआ है, हमारे चेयरमैन साहब ने किया है। इसके लिए डॉक्टर क्षितिज को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं 1 साल से ये अस्पताल चल रहा और रेटिना में यहाँ बहुत दूर दूर से मरीज़ आसपास के सुदूर क्षेत्रों से आ रहे हैं। और हम लोगों ने तमाम मरीजों का, सैकड़ों मरीजों का जिनको भेजा और उनका इलाज, बहुत अच्छा इलाज किया। हमने अपने मदर का भी ऑपरेशन कराया और बहुत अच्छा ऑपरेशन है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये यंग हैं काफ़ी, इन्होंने शिक्षा दिल्ली से लेकर नेपाल, लखनऊ और विदेशों तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। और मुझे उम्मीद है कि जो ये आधुनिक चिकित्सा में ये शिक्षा लेके आए हैं, इससे अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने प्रांत का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आप भी अपने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी हैं और पूर्वांचल का चर्चित हॉस्पिटल है जी। उस दृष्टिकोण से इस हॉस्पिटल के बारे में आप बताएं, क्योंकि दोनों लाइन अलग है, लेकिन उस दृष्टिकोण से बताएं एक डॉक्टर के। देखिए, मैंने आधुनिक चिकित्सा मऊ में एक जन्म दिया मैंने, और मैंने बताया कि आईसीयू और वेंटिलेटर और क्या होता है। तो मैं जानता हूँ कि एक आधुनिक चिकित्सक या यंग चिकित्सक जो जिस श्रेणी में आता है उसको क्या ज़रूरत होती है। तो आज के समय में इससे बढ़िया आँख का कोई अस्पताल आपके आसपास क्षेत्र में नहीं है। हमने बनारस में भी इलाज कराया, लखनऊ में इलाज कराया। अस्पताल बड़ा हो सकता है, आपको देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन उसमें सुविधा, उसमें कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है, कौन सा उसमें मरीज़ का कैसे इलाज हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो इस समय, इस दौर में, इस समय मऊ का सर्वोत्तम आपको आधुनिक चिकित्सा आई का अस्पताल इसको कहा जा सकता है।